वेलकम टू एजुकेशन फेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम साइंस के इम्पोर्टेंट टैग वर्ड को देखेंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट की तैयारी नहीं हुई है या फिर जो लोग पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं इजीली, उनके लिए ये रामबाण होगा। क्योंकि यहाँ पे जो टैग वर्ड है इसको लेके आप कोई भी क्वेश्चन है उसका सही आंसर निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं सही आंसर को ढूंढने में। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको जानने से पहले ये जानिए कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो जो टैग वर्ड होता है ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड। जो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है ये यूज़ कहाँ होता है ये सबसे पहले जानना होगा, तभी इसका फ़ायदा होगा। ये जब क्वेश्चन पॉजिटिव हो, और दूसरी बात ये है बच्चों के लिए, बच्चों के हक में हो। तीसरी बात है बच्चों के लिए अच्छे क्वेश्चन हो, मतलब कि हमें ऐसे मान के चलना है कि ये चीज़ अगर हम करेंगे तो ये बच्चे के लिए अच्छा है, तो आएगा वहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड। जो बच्चों के साथ होना चाहिए वहाँ पे होता है पॉजिटिव टैग वर्ड, और जो बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ जो बच्चों के लिए जो गलत है, वहाँ पे होता है निगेटिव टैग वर्ड। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें पूछ रहा है, बच्चों के लिए जो होना है वो पूछ रहा है, तो आप लगाएंगे पॉजिटिव टैग वर्ड। और जो बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, अगर उसके बारे में कह रहा है कि ये क्या बच्चों के लिए सही नहीं है, अगर सही नहीं वाली चीज़ें पूछी जा रही हैं, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन निगेटिव में होते हैं, नहीं वाले वर्ड यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड लगेगा। अभी मैं क्वेश्चन भी लाई हूँ, पहले पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड आप देख लीजिए। लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन है जिस पे मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी किस टाइप से आपको टैग वर्ड को अप्लाई करना है, किस प्रकार से समझना है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले जो हम पॉजिटिव टैग वर्ड को देख लेते हैं। साइंस की बात हो रही है तो यहाँ पे जो साइंस सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो ये ट्रू टू लर्नर होना चाहिए। लर्नर कौन है? लर्नर हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। तो ट्रू टू लर्नर होना चाहिए, ट्रू टू साइंस होना चाहिए, और ट्रू टू क्या होना चाहिए? एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कभी भी पूछा जाए साइंस के लिए। और ट्रू टू साइंस का मतलब ये है कि इसमें करिकुलम वाली चीज़ें आएंगी कि जो करिकुलम है वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, साथ में इंटरेस्टेड होना चाहिए, साथ में जो क्लासरूम है उसे, ये जो क्लास है इसे क्या करना है? आउट ऑफ द क्लासरूम लेके चलना है, स्टूडेंट को आउट ऑफ द क्लासरूम लेके चलना है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि बाहरी दुनिया से क्लासरूम को जोड़ के रखना है। ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट हैं जो एनसीईआरटी 2005 में दिए हुए हैं कि जो साइंस एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए? ट्रू टू लर्नर होना चाहिए, ट्रू टू साइंस होना चाहिए, एंड ट्रू टू एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो इसमें फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि साइंस एजुकेशन होना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन दे देगा ट्रू टू टीचर। तो क्या टीचर है इसमें? नहीं है, तो वो ऑप्शन गलत होता है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर है नेक्स्ट, इंक्रीज इंट्रैक्शन। कहीं भी अंतःक्रिया की बात हो, अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन हम एक प्रकार से ले सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना, वही होता है इंटरेक्शन। तो क्लासरूम में जो इंटरेक्शन वाली चीज़ें अगर आपको किसी भी ऑप्शन में दिख रही हो, किसी भी ऑप्शन का सेंटेंस जरूरी नहीं है डायरेक्ट अंतःक्रिया दे, लेकिन अगर उसका जो सेंस है वो अंतःक्रिया की तरफ जा रहा है तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे दिया है क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। क्रिएटिविटी का मतलब है सृजनात्मकता, कुछ नए करने की चाह, कुछ नया करना। तो और साथ में एक्सपेरिमेंट, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस में जो भी आप कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ें पढ़ाएंगे उसके बाद एक्सपेरिमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर ऑप्शन में ढूंढिए बच्चों के द्वारा हो रहा हो, स्टूडेंट के द्वारा, ना कि टीचर के द्वारा। टीचर अगर कर भी रहा है तो स्टूडेंट को एंगेज किए हुए हो। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी अप्रोच, वस्तुनिष्ठता अप्रोच। वस्तुनिष्ठता वो होती है जिसमें हम अपने हक की चीज़ें या फिर अपने फेवर में है, नहीं फेवर में है, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके हम जो थ्योरी है, जो थॉट्स हैं, जो सिद्धांत हैं आपके, जो नियम हैं, उन पर ध्यान देना। तो व्यवहार में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर कहीं भी वस्तुनिष्ठता शब्द आपको दिखे तो वो ऑप्शन सही होता है। करके सीखने वाला ऑप्शन सही होता है। डायरेक्टली आपको करके सीखने वाला वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें बोला जाएगा कि छात्र कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है, इसका सेंस यही जाता है कि यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, मतलब कि जो सीखने का प्रोसेस है वो करके हो रहा है। तो करके सीखना ये हो गया, कहीं भी ऑप्शन में इसका सेंस निकले।
तो ज़रूरी नहीं है ये वर्ड हूबहू मिलेंगे, इस जो सेंटेंस है उसको पढ़ेंगे आप, देखेंगे उसका सेंस इसकी तरफ क्या जा रहा है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अवसर देना, कहीं भी अपॉर्चुनिटी देने की बात हो स्टूडेंट्स को तो वो ऑप्शन सही होता है। गतिविधि, एक्टिविटी बाय स्टूडेंट, ये नहीं है कि एक्टिविटी टीचर कर रहा है तो उसको आप सही लगा दें, नहीं, जो गतिविधियाँ होती हैं वो स्टूडेंट के द्वारा हों या फिर अगर टीचर कर रहा हो तो उनका इम्प्लीमेंट मतलब कि स्टूडेंट जो हों वो साथ में पार्टिसिपेट करें, एंगेज हों। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित, ये तो बता चुकी हूँ। दैनिक जीवन से जोड़ना, यही तो एनसीईआरटी 2005 में बोला जा रहा है कि जो क्लासरूम वाली चीज़ें हैं उनको कहाँ लेके चलना है, हमें दैनिक जीवन में जोड़ के रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्रिय वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक जो टेम्पर है उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है अवलोकन करना, कहीं भी ऐसा ऑप्शन दिया रहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है तो ऑप्शन सही होगा। कहीं भी ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें हो, ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना, जैसे कुछ चीज़ें हो रही हैं बच्चे देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना है, बता चुकी हूँ। क्रिएटिव, सृजनात्मकता जो है ये भी बता चुकी हूँ। अब और हैं कुछ चीज़ें, प्रोत्साहन देना, किसी ऑप्शन में अगर आपको प्रोत्साहन देना पूछा जाए, इनकरेज करना, कोई भी क्वेश्चन पूछा हो ये दिया हो तो ये सही हो जाएगा। रिसोर्सेज के रूप में बात की गई हो तो ये सही हो जाएगा, जैसे कोई भी मान लीजिए बच्चों का मदर टंग है, बच्चों के पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको क्या करना है, बच्चों के पास कोई सोच विचार, कोई ट्रिक आइडियाज़ है तो उनको क्या करना है, उनको रिसोर्सेज के रूप में लेना है, संसाधन के रूप में इग्नोर नहीं करना। फिर है विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस पूछा जाता है तो एक कौन सा आएगा, जहाँ पे भी नेचर ऑफ साइंस आपको सामाजिक दिखे, सोशल दिखे, वही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तार्किक चिंतन को बढ़ावा, क्योंकि साइंस हो, मैथ हो, इसमें लॉजिकल जो थिंकिंग होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कहीं भी तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने की बात हो तो वो ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है अपसारी प्रश्न, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, जो डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं अपसारी प्रश्न होता है, इसे खुले अंत वाले प्रश्न भी बोला जा सकता है, क्योंकि जो अपसारी प्रश्न होते हैं इनके उत्तर देने के कई तरीके होते हैं। पहली बात तो कई तरीके, दूसरी बात कई उत्तर, मैनी आंसर्स इसमें होते हैं। और जैसे कि अपसारी प्रश्न का एग्जाम्पल आप देखिए कि कोई भी चीज़ें पूछी जा रही हैं कि क्या आप मेला देखने जाएंगे या आप साइंस फेयर में भाग लेंगे तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे, तो हर बच्चा अलग अलग अपनी तैयारियों के बारे में बताएगा। तो ये हो गया अपसारी प्रश्न, जिसे बोला जाता है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। तो अपसारी वर्ड अगर जुड़ा है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, ये थिंकिंग का में आ जाएगा अलग अलग सोच, और या फिर डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो, ये दोनों ऑप्शन जो है पॉजिटिव टैग वर्ड में आते हैं। और खुले अंत वाले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन वही है जो मैं भी एग्जांपल जस्ट दी हूँ। ये भी अगर कहीं भी पूछा जाए कि कौन सा प्रश्न उचित होगा, मतलब एप्रोप्रिएट होगा, तो क्या आप लगाएंगे, तो आप यही लगाएंगे कि कौन सा प्रश्न उचित है, का मतलब यही आप लगाएंगे कि ढूंढेंगे आप खुले अंत वाले प्रश्न कहाँ मिल रहे हैं। खुले अंत वाले प्रश्न मैं बता चुकी हूँ कि जैसे साइंस अगर फेयर की बात हो रही हो, विज्ञान मेला की बात हो रही हो, तो इसमें बोल सकते हैं कि आप विज्ञान मेले में क्या क्या तैयारियां करेंगे, तो ये जो वर्ड है ये हो गया आपका खुले अंत वाले प्रश्न। वही बोल दी कि किस कलर का टॉयज लेंगे, तो कोई बोल देगा कलर में, बोल देगा रेड, बोल देगा ब्राउन, तो ये वन वर्ड वाला आंसर जो होता है वो क्लोज एंडेड होता है। फिर है गतिविधि आधारित शिक्षा, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, जिज्ञासा को बढ़ावा, इंक्रीज क्यूरियोसिटी, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। अगर कहीं आपको टीचर सेंटर्ड दिया रहे तो निगेटिव टैग वर्ड होता है, गलत है। करिकुलम सेंटर्ड दिया रहे तो भी निगेटिव होता है, क्योंकि जो सेंटर्ड वर्ड होगा ये तो होगा केवल चाइल्ड सेंटर्ड। फ्लेक्सिबल करिकुलम, जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम कौन सा एजुकेशन देते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे क्लासरूम में होते हैं, तो इनको अगर इनके नीड के हिसाब से अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो हमें पाठ्यक्रम में भी चेंज करना पड़ सकता है। सो जो करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर है एज अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सेकंड की क्लास के बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हैं तो 9th का दे दिए, गलत है ये। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट होनी चाहिए। आउट ऑफ द क्लासरूम, बच्चों को आउट ऑफ द क्लासरूम भी लेके जाना, जैसे कि अगर आपको दे दिया गया फील्ड ट्रिप तो ये भी क्या होता है, ये भी आपके लिए पॉजिटिव टैग वर्ड है। फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण,
खोज दे दिया गया, खोज जिसको एक्सप्लोर बोलते हैं, एक्सप्लोर खोज हो गया, ये भी पॉजिटिव होगा। और खोज है, क्षेत्र भ्रमण है, ग्रुप डिस्कशन है, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड में आएंगे। अब हम देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड। निगेटिव टैग वर्ड वहाँ यूज होगा जहाँ पर बच्चे क्या होंगे, बच्चों के हित में नहीं होगा क्वेश्चन, हित में नहीं होगा, या बोला जाएगा कि ये कौन सा काम नहीं करना चाहिए, नहीं वर्ड ज़्यादातर होगा क्वेश्चन में, तो ऐसी जगह पे हम लगाएंगे नेगेटिव टैग वर्ड। इसमें पहला आ जाएगा केवल। अगर कहीं भी आपको ओनली दिया रहे तो आपको बोला जाता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, तो केवल एक चीज़ से डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो ओनली वर्ड गलत है। मात्र भी गलत है, सिर्फ से ही या ही, इससे ही गलत है ये सारे। फिर है ज़्यादातर ही वाले वर्ड गलत होते हैं। फिर है बोझ, बर्डन, यही तो NCF 2005 में भी बोला गया है कि जो लर्निंग वाला प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, विदाउट बर्डन होना चाहिए। फिर है कहीं बोझ की बात की जाए तो वो होगा। फिर है हायर एजुकेशन, अगर कहीं भी बोला जाए कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका टारगेट है हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन ये टारगेट नहीं होता है। फिर है क्षमता, एबिलिटी की बात करना, कहीं भी किसी भी ऑप्शन में बोली जाए कि बच्चों की इससे बच्चों की क्षमता पता चलती है, बच्चों की क्षमता के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये ऑप्शन क्या होते हैं, बहुत गलत होते हैं। कहीं भी अगर आपको ऐसे दिया रहे तो ये गलत काट देंगे क्योंकि ये नेगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि क्षमता एबिलिटी की बात नहीं करनी है। नेक्स्ट है स्कोर, नंबर्स की बात नहीं करनी है। फिर है प्रोडक्ट या उत्पाद, प्रक्रिया पर ध्यान देना है, उत्पाद पर नहीं। प्रोडक्ट जो होता है, जैसे बोला जाए कि ये एक उत्पाद है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा। फिर है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, ये भी गलत है। मैं बोली थी हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड भी नहीं होना चाहिए। लिमिटेड, सीमित, अगर कहीं भी बच्चों को या फिर कंटेंट को, किसी भी चीज़ को सीमित कर दे रहा है तो लिमिटेड वाली चीज़ें ऑप्शन में रहूँगी तो गलत होंगी वो। हतोत्साहित करना, डिस्करेज करने वाली बात हो कहीं। वैज्ञानिक शब्दावली, जैसे साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ किए जाएं। फिर है ग्रेड की शिक्षा, ग्रेड की शिक्षा मतलब कि ये है किसी को लेवल देना, ग्रेड की शिक्षा में ही लेवल देना होता है, ग्रेड देने के लिए से ए ग्रेड दिया, बी ग्रेड, ये गलत होता है। नेक्स्ट है याद करना, मेमोराइज करना, याद नहीं करना है, हमें समझा के पढ़ाना है, याद नहीं करवाना है। व्याख्या देना, लेक्चर देना, ये भी गलत है क्योंकि बड़े बच्चों पे अप्लाई होता है। इसमें जो स्टूडेंट होता है, लेक्चर देने में सबसे बड़ी कमी यही होती है, जो स्टूडेंट होता है वो इनएक्टिव होके बैठा रहता है क्लासरूम में। आप जब बड़े हो गए होंगे, ग्रेजुएशन में देखते होंगे, जब प्रोफेसर वगैरह वहाँ पे लेक्चर देते थे तो नींद आने लगती थी क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पे इनएक्टिव होता है, वो केवल बैठ के सुनता है, तो ये गलत है। डेफिनेशन, हूबहू आप परिभाषा बता दिए बिना कुछ समझाए, बिना किसी एग्जाम्पल के, दिए भी गलत है। दंड देना, पनिशमेंट की बात हो, वो भी गलत है। फिर है ग्रेड की शिक्षा, ग्रेडिंग, ये नेगेटिव टैग वर्ड में आता है। रैंकिंग की बात की जाए वो भी नेगेटिव टैग वर्ड आता है। ग्रेड देख के ही आप काट देंगे ऑप्शन को, रैंकिंग देख के ही आप ऑप्शन को काट देंगे, लेबल देख के ही आप ऑप्शन को काट देंगे। बस इतने ही टैग वर्ड्स थे। अब बाकी हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि हमें कैसे पहचानना है कि टैग वर्ड कहाँ मिलेगा, कैसे हमें यूज़ करना है कि कौन से टैग वर्ड को हमें काटना है, किस टैग वर्ड से हमें एलिमिनेशन करना है, सारी चीज़ों को हम जानेंगे। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 82, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? व्हाई द साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स। हम देखते हैं ऑप्शंस को अब, क्यों किया जाता है ऐसा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, देखिए हायर एजुकेशन गलत है, ये मोटिव नहीं होता है, ये लेना नहीं गलत होता है, लेकिन अगर इसको मोटिव रख के कोई चीज़ पढ़ाया जाए वो गलत होता है। फिर है अच्छे अंक देख के एलिमिनेट कर दिए, निगेटिव टैग वर्ड है क्योंकि ये तो बच्चों के फेवर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हक में पूछा जा रहा है, तो हमें क्या देखना है, हमें पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढना है, वही हमारा आंसर होगा। अंक, उच्च शिक्षा नेगेटिव है, काट दिए, ये भी काट दिए, ये भी काट दिए। फिर है सृजन एवं प्रयोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों में विज्ञान में क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता का विकास करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप निगेटिव टैग वर्ड को देख के काट दिए, एलिमिनेशन मेथड से भी ये हो सकता था। पॉजिटिव टैग वर्ड या तो पहचान लेते डायरेक्टली, और उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन, ये भी गलत है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। ये क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक के नाते
निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षा में वैधानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त मानेंगे? कौन सा इसमें अप्रोच है टीचिंग का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा एज ए टीचर, आपको बताना है। तो हम देखते हैं अवधारणाओं को स्पष्ट करना, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको स्पष्ट करना, क्या ये है? तो मैं बोली थी अवधारणाओं को स्पष्ट करना, ये व्याख्या देना, परिभाषा देना। फिर है अवधारणाओं के शिक्षण हेतु टेक्निक का प्रयोग करना, ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, ये भी नहीं, जरूरी नहीं परियोजनाएं आप दे रहे हैं, बच्चे कर ही रहे हैं। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गतिविधियां कराना। अब आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये सब ऑप्शन देखने की जरूर, मतलब कि ये सारे ऑप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर जल्दबाजी में है आप, मान लीजिए क्वेश्चन छूट रहा हो उस टाइम पे, आप देख लेते कि यहाँ पे गतिविधियाँ शिक्षार्थियों से कराना। फोर्थ ऑप्शन, मान लीजिए आपके सामने ऐसे ऑप्शन था, आप कुछ नहीं देखे थे, तो आपको दिखता कि यहाँ पे गतिविधियाँ शिक्षार्थियों से कराना, तो डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन लगा देते आप, इससे टाइम बच जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है छूटता हुआ क्वेश्चन, अगर छूटता हुआ रहे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आशय क्या नहीं है, गुण नहीं है क्या? तो देखते हैं साइंटिफिक जो एटीट्यूड होता है इसका गुण क्या नहीं होता है। ओपन माइंडेड बोली थी, ओपन एंडेड क्वेश्चन या फिर ओपन माइंडनेस ये होता है, क्योंकि वहाँ पे मैं बोली थी कि पॉजिटिव टैग वर्ड है और यहाँ पे नॉट लगा है। नॉट लगा मतलब कि निगेटिव वाला होगा। कठिन कार्य, हार्ड वर्क, जहाँ पे मोटिव हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता बोली थी पॉजिटिव आता है, उत्सुकता क्यूरियोसिटी बोली थी पॉजिटिव में आता है, तो इससे ये आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे देखते हैं। हरी क्लास 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ा रहा है, सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा है, उनके में से कौन सा सबसे अच्छा विधा होगा, इसमें से कौन सा बेस्ट मेथड है इसको पढ़ाने का? तो सबसे बेस्ट हमें बताना है। गतिविधियाँ आपको मिल गई। हाँ, आप देखिए डिस्कशन भी पॉजिटिव होता है, डिस्कशन भी पॉजिटिव होता है, उदाहरण देना ये भी पॉजिटिव होता है, प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है ये भी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर इन चारों में सबसे ज़्यादा अच्छी की बात की जाए या फिर जितने मेथड मैं बताई हूँ सबसे अच्छी की बात की जाए तो वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है। तो अगर ये नहीं मिलता, ये नहीं होता, तब हम किसी और ऑप्शन के बारे में सोचते। अगर इन्हीं में से आपस में आपको चूज़ करने की बात आ जाए कि इन्हीं में से सारे पॉजिटिव टैग वर्ड में से ही आपको चूज़ करना है, तो ये ऑप्शन सही होगा। एक्टिविटी बेस्ड जहाँ पे बात की जाएगी वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PDF चेंज करती हूँ मैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, द रोल ऑफ साइंस टीचर्स शुड बी। क्या होना चाहिए साइंस टीचर्स का रोल? तो हम देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड को ढूंढना होगा। रटना, मेमोराइज करना बोली थी, निगेटिव है, काट दिए। इसके बाद उत्पाद, जो मैं बोली थी प्रोडक्ट वाली चीज़ें, ये भी क्या है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। और क्षमता, यहाँ पे आपको एबिलिटी दिख गया, ये भी निगेटिव है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रचुर, आपको देख रहे हैं प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव, जरूरी नहीं है वहाँ पे प्रचुर अवसर ही दिया रहे, अवसर ही दिया रहे। मैं बोली थी कि सेंस आपको निकालना है, ना कि वर्ड टू वर्ड मैच करना है। तो यहाँ पे सेंस आपको निकल रहा है कि अपॉर्चुनिटी देने की बात हो रही है। प्रोवाइड रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर, तो यही है, इसी को तो अपॉर्चुनिटी देना कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ऐसे आपको सेंस निकालना है, ना कि मीन, जरूरी नहीं वर्ड टू वर्ड वहाँ मेल खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा है, गुड साइंस क्या होना चाहिए? गुड साइंस एजुकेशन क्या होना चाहिए? ट्रू टू लर्नर होना चाहिए, ट्रू टू एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्या ट्रू टू टीचर बोली थी ऐसा ऑप्शन देगा, लेकिन वो गलत होता है। ट्रू टू साइंस होना चाहिए। ABD ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ABD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे टैग वर्ड वाले। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पे, विज्ञान में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? विज्ञान में जो फील्ड ट्रिप होता है, देखिए यहाँ पे विज्ञान में जो फील्ड ट्रिप होता है, फील्ड विजिट होता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो फिर हम, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। जहाँ पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस वाली बातें हो, मतलब कि हस्तपरक शिक्षा, हिंदी में बोला जाता है हस्तपरक शिक्षा, वो ऑप्शन सही होता है। हस्तपरक शिक्षा का मतलब है हैंड ऑन एक्सपीरियंस, तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात हो वो ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। कभी भी ये नेगेटिव टैग वर्ड है, किसी चीज़ को आसान बनाने के लिए अगर किया जा रहा है, वो भी कंडक्ट करने के लिए, तो ये गलत है। जानकारी इकट्ठा करना, ये भी नहीं है। फिर है सीखने वाले की मेहनत की आदत का विकास करना, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो अच्छा मैं पढ़ाई थी वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस मतलब हस्तपरक शिक्षा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम,
ये क्वेश्चन है, अनु कक्षा 8th के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए, फील्ड विजिट के लिए, फील्ड ट्रिप के लिए लेके जाती हैं। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? इसमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है? तो हम देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। इट इनक्रेज इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन वाला पॉजिटिव होता है तो ये होगा। इट प्रोमोट प्रोसेस ऑफ स्किल कंक्रीट एक्सपीरियंस, मतलब यही है ठोस अनुभव को, तो यही तो बोला जाता है, ठोस अनुभव ही तो रियल लाइफ होते हैं कि वास्तविक दुनिया से जोड़ के रखो, तो ए बी सही है, बी भी सही हो जाएगा। इट इनहेंस ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी बोली थी, पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है, अवलोकन कौशल का विकास, तो सी वाला भी सही है। फिर है इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ, क्या है, एज वेल एज ऑफ टीचर, ये शिक्षक और कक्षा की लय को तोड़ता है, मोनोटोनी जो है इसको तोड़ता है, गलत है ये, तो सी वाला सही है। अब आपको दिख गया इसमें कहीं मैं आपको पॉजिटिव टैग वर्ड नहीं ये सारे बताई थी, ये ऑब्जर्वेशन बताई थी, और ये कंक्रीट एक्सपीरियंस जो दिया गया है यही वास्तविक दुनिया से जोड़ना, इंट्रैक्शन, ए बी सी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नहीं मतलब अब निगेटिव टैग वर्ड आपको ढूंढना है। अब देखते हैं हम निगेटिव, यहाँ पे प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण, क्यूरियोसिटी तो पॉजिटिव बोली थी, ये बोली थी कोऑपरेशन, मतलब कि ग्रुप डिस्कशन ही होगा, एक दूसरे का हेल्पिंग नेचर करना, हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर जिससे डेवलप होगा, तो ये सब पॉजिटिव में आता है। साइंटिफिक टेम्पर भी मैं बोली थी पॉजिटिव में आता है, लेकिन अगर वही डेफिनेशन की बात की जाए तो ये निगेटिव में आता है। आपको पहले ही दिख गया, कुछ समझ में आए या ना आए, परिभाषा वर्ड दिख गया, निगेटिव टैग वर्ड है, फोर्थ ऑप्शन आप चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? अब बढ़ावा देने की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पे जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसको एनहेंस करने की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अब आपको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है, पॉजिटिव कहाँ पे है, तो क्या है यहाँ पे, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, इसको लिखाना, ये करवाना, ये गलत होता है, ठीक है। गतिविधियाँ करवाने पॉजिटिव होती हैं, बाकी पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना या फिर कोई नोट्स दे पढ़ाना, ये निगेटिव टैग वर्ड में आता है, ये सही नहीं उतना माना जाता। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए, फिर पढ़ने के लिए जहाँ भी पढ़ने की बात हो, इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी टैग वर्ड छूट जाए तो यहाँ पे आपका हो जाए, तो पढ़ने की बात ये गलत होती है, निगेटिव टैग वर्ड में आता है। ये निगेटिव। फिर है बच्चों को समूह में आपस में चर्चा, ग्रुप डिस्कशन आपको मिल गया। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस एमंग देमसेल्फ, आपको मिल गया डिस्कस करने वाली वो चीज़ें, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, समझे। शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, बड़े समूह में साझा करें और आपस में चर्चा करें, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन से आप लगा सकते थे ऑप्शन आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पे, विज्ञान शिक्षक को अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए। जो साइंस टीचर होता है उसे अधिक जो डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें पूछने चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड हमें अब ढूंढना है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों के लिए। तो उन्हें क्या मैं बोली थी, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या होता है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है, गहन सोच को प्रोत्साहित करना, तो ये होगा सही, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर है सही उत्तर सही करने में क्या करता है, दिशा प्रदान करता है। ये जो उत्तर है, आंसर है, उसको क्या करता है, सही करने में दिशा प्रदान करता है। तो सही आंसर देने के लिए या सही क्वेश्चन करने के लिए ये मोटिव नहीं होता है। सोचने की युक्तियों, मतलब कि थिंकिंग जो स्ट्रेटजीज हैं इनको प्रमोट करता है। साथ में सृजनात्मकता भी आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, क्रिएटिविटी, तो ये ACD यहाँ पे सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ACD। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये क्वेश्चन है आपका जो हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी, कौन सा इसमें से सबसे अच्छा स्ट्रेटजी होगा फॉर इंट्रोड्यूसिंग, किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, द स्टूडेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल जो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस, उससे परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा स्ट्रेटजी इसमें कौन है। एट अपर प्राइमरी लेवल 6 to 8 की बात हो रहा है यहाँ पे। पहला है हमें एलिमेंट, अब क्या है,
पॉजिटिव टैग वर्ड पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि अगर हमें कोई चैप्टर पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम निगेटिव वाले से एलिमिनेट कर देंगे या फिर पॉजिटिव वाला ढूंढ लेंगे, 2 तरीका होता है। अब आपको दिख रहा होगा होल्ड ए डिस्कशन, पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया, सो यही आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही आंसर सही करते हैं यहाँ पे। होल्ड ए डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व इन दियर लाइफ्स, डेली लाइफ से कनेक्ट करके इस पर क्या करिए, केमिकल रिएक्शन पर डिस्कशन करिए। अब निगेटिव टैग वर्ड से अगर मान लीजिए एलिमिनेट यही क्वेश्चन करना होता। डिफाइन परिभाषा निगेटिव बोली थी, और राइट लिखना और कहीं पढ़वाना ये भी निगेटिव बोली थी। फिर है एक्सप्लेन व्याख्या भी निगेटिव बोली थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विज्ञान कक्षा कक्ष में एक रचनात्मक उपागम का अनुमोदन नहीं करता। जो रचनात्मक उपागम है उसका अनुमोदन, इसमें से फॉर्मेटिव जो उपागम है इसका अनुमोदन कौन सा नहीं करता। तो हमें क्या बताना है, हमें ढूंढना है कि निगेटिव टैग वर्ड कहाँ पे दिख रहा है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, जिनको ना समझ में आ रहा हो वो मैथ वाला भी देख लेते हैं। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है इसका कौन सा नहीं है, इसका लक्षण यहाँ पे देखते हैं। पहला है यहाँ पे विद्यार्थी सहयोगात्मक कार्य करते हैं और कार्य अभिमुख संवाद करते हैं। तो ये क्या है, हमें नहीं वर्ड देखना है, निगेटिव खोजना है। तो आपको संवाद दिख गया तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव नहीं है। तो ये सही है ऑप्शन, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि नहीं वाला पूछना में निगेटिव टैग वर्ड जहाँ पे होगा वही हमें करना है। यहाँ पे देखिए प्रतिफल आधारित सत्र मूल्यांकन का प्रयोग, जो एनुअल ईयरली एग्जाम होता है अगर उसके लिए की जाती हैं केवल वर्ड साथ में, तो वो निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो निगेटिव टैग वर्ड आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया था तो निगेटिव टैग वर्ड वाला ही आंसर सही होना था। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अवसर देने की बात की गई है, पॉजिटिव है। विचार अनुभव शेयर करने की बात की गई है, पॉजिटिव है। संवाद मतलब डिस्कशन करने की बात की गई है, पॉजिटिव है। आज के लिए बस इतना ही, आपका टैग वर्ड कंप्लीट हुआ। आप इस टैग वर्ड से रिलेटेड खुद भी क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाते रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके चलते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।